ये कहानी एक निहायत हुसैन और खुशहाल सल्तनत की है, जो अपने अजीम अलशान महल और बेमिसाल शान व शौकत की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। इसी महल में एक निहायत हुसैन, ज़हीन और बावेकार शहजादी रहती थी, जिसका नाम शहजादी वरीशा था। मगर उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी वो खुद दिखाई देती थी। बचपन ही में एक प्रासरार हादिसे में उसके वालिदीन दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद सल्तनत का ताज उसके कजन भाई बादशाह जाहद के सर सजा दिया गया। अब वरीशा उसी बादशाह और उसकी मुल्का के साथ महल में रहती थी। वो उससे मोहब्बत का सिर्फ दिखावा करते थे, जबकि हकीकत में वो हर लम्हा खुद को तन्हा और बेसहारा महसूस करती थी। बादशाह जाहद का एक बचपन का दोस्त था, शहजादा हादी। 27 साला हादी नहायत वजीहा, कमगो, संजीदा मिजाज और बेहद नर्म दिल इंसान था। उसने आज तक शादी नहीं की थी। जब भी कोई उससे निकाह की बात करता, वो मुस्कुराकर सिर्फ एक ही जवाब देता, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसे देखकर मेरा दिल खुद गवाही दे। वक्त गुजरा। आज शहजादी वरीशा की 19वीं सालगिरह थी। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशियों का शोर था। मगर वरीशा की मुस्कुराहट सिर्फ एक नकाब थी। वो जानती थी कि यह जश्न मोहब्बत का नहीं, बल्कि दुनिया को धोखा देने का एक ड्रामा है। इसी रात किस्मत ने इसे एक ऐसा राज सुना दिया जिसने उसकी दुनिया हिला कर रख दी। उसने अपने भाई और भाभी को यह कहते सुना, वरीशा को ऐसी जगह गायब कर दो कि वो कभी वापस ना आ सके, वरना वसीयत के मुताबिक 19 साल की होते ही पूरी सल्तनत उसके हवाले करनी पड़ेगी। ये अल्फाज सुनकर विरिशा के कदमों तले जमीन निकल गई। उसका दिल टूट चुका था, मगर वो जानती थी कि अगर जिंदा रहना है तो अभी महल छोड़ना होगा। पार्टी खत्म होते ही वो खामोशी से महल से निकल गई। बाहर उसे एक शाही गाड़ी नजर आई। कुछ सोचे बगैर वो उसकी डगी में छिप गई। मगर उसे ये मालूम न था कि वो गाड़ी किसकी है। वो गाड़ी शहजादा हादी की थी। जब गाड़ी शहर से दूर हादी के महल पहुंची, तो वरीशा आहिस्ता से बाहर निकली। लेकिन जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, तुम मेरी गाड़ी में? हादी की हैरत जिदा आवाज गूंजी। वरीशा घबरा गई। मुझे आपकी मदद चाहिए। बुराहे करम मुझे अंदर आने दे, मैं सब कुछ बताऊंगी। अंदर पहुंचकर हादी ने सख्त लहजे में पूछा, आखिर ये सब क्या है? वरीशा ने सच छिपा लिया। मेरे भाई मेरी जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए मैं घर से भाग आई हूं। हादी ने नाराजी से कहा, यह कोई मसले का हल नहीं। अभी चले, मैं आपको वापस छोड़ देता हूं। मगर वरीशा ने फौरन कहा, अगर आपने मुझे वापस भेजा तो मैं सबको कह दूंगी कि आप मुझे भगा कर लाए थे। हादी हैरत से उसे देखता रह गया। क्या? वरीशा ने मासूमियत से कुंधे अचकाए। वैसे मेहमान खाना तो होगा ना? मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने नौकरों से कहा, मैं शहजादा हादी की मंगीतर हूं, कुछ दिन यहीं रहूंगी। हादी सिर्फ खामोश खड़ा उसे देखता रह गया। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर हादी ने पूछा, आखिर कब तक यहां रहने का इरादा है? वरीशा मुस्कुराकर बोली, जब तक आप मुझसे डरते रहेंगे। हादी ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई डर नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, फिर मैं सब कुछ तुम्हारे भाई को बता दूंगा। अगले दिन हादी ने खिड़की से बाहर देखा। वरीशा बाग में एक नन्ही बली के साथ बच्चों की तरह खेल रही थी। उसकी मासूम हंसी ने पहली बार हादी के दिल को छू लिया। वो बेअख्तियार उसके पास चला आया। तो क्या मैं अपनी मंगीत्र से बात भी नहीं कर सकता? हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वरीशा शर्मिंदा हो गई। मैं अपने रवैये पर माजरत चाहती हूं। हादी ने फैसला किया कि वो उसे वापस महल ले जाएगा। मगर जैसे ही दोनों महल पहुंचे, उन्होंने एक खौफनाक हकीकत सुन ली। बादशाह जाहिद कह रहा था, अच्छा हुआ वरीशा खुद ही भाग गई। अब हम पूरे मुल्क में यह अफवाह फैला देंगे कि वो किसी के साथ फरार हो गई और सल्तनत हमेशा हमारी रहेगी। हादी के चेहरे का रंग बदल गया। वरीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आपसे झूठ कहा था, यही असल हकीकत है। हादी ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। वो सीधा बादशाह के सामने जा खड़ा हुआ और परस्कून लहजे में बोला, हम कल आपको अपने निकाह की दावत देने आए हैं। उम्मीद है आप जरूर आएंगे। वरीशा हैरत से हादी को देखती रह गई। महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गई, मगर यह सिर्फ एक मंसूबा था।
हादी ने खफिया तहकीकात शुरू कर दे। आखिरकार हकीकत सामने आ गई। जाहिद और उसकी मलका ने बरसों पहले वरीशा के वालिदीन को जहर देकर कत्ल किया था ताकि सल्तनत पर कब्जा कर सके। तमाम सबूत इकट्ठे हो गए। इस दौरान वरीशा हादी की हिफाजत, दियानतदारी और बेलूस मोहब्बत पर दिल हार बैठी। एक दिन उसने आहिस्ता से पूछा, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? हादी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि पहली बार किसी को देखकर मेरे दिल ने कहा, यही मेरी जिंदगी की साथी है। यह सुनकर वरीशा की आंखें खुशी से नम हो गई। दोनों ने मिलकर जाहिद और मलका का पर्दाफाश किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वरीशा को उसकी सल्तनत वापस मिल गई। और फिर जिस निकाह का ऐलान सिर्फ एक मंसूबा था, वही निकाह हमेशा के लिए हकीकत बन गया। सफेद लिबास में मलबूस वरीशा किसी परी से कम न लग रही थी। हादी ने उसका हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दिलान इतनी हुसीन होगी। वरीशा शर्मा कर मुस्कुरा दी। यूं दोनों ने मोहब्बत, इंसाफ और रहम दिल्ली के साथ अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी की और हमेशा खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली कहानी किस नाम से सुनना चाहते हैं।